इससे पहले कि आप सपने सच कर सकें, आपको सपनों को सही तरीके से देखना सीखना होगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 दिसंबर 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में शत्रुओं पर और कोर्ट केस में विजय प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए है, इससे संबंधित विशेष जानकारी आपको दूंगा। वहां तक के लिए यानी कि इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी दोपहर के 1:43 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 8:18 तक है, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा और कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आज के दिन राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 7:27 से 8:57 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है। और अगर आपको यात्रा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है दक्षिण दिशा या आग्नेय दिशा में, तो दही खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज संख्या केदार योग, रूचक महापुरुष योग, गज केसरी योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, 2026 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राशिफल सुनकर के संतुष्ट मत होइए। जब कोई बड़ा आपको निर्णय लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली के आधार पर लीजिए। क्या दशा चल रही है, ग्रहों की स्थिति क्या है, इस आधार पर अगर आप डिसीजन लेंगे तो ज्यादा सटीक होगा और ज्यादा लाभकारी होगा। और इसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं तो आज हम मुंबई शहर में ही उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में सबसे पहली बात जो रहेगी, घर परिवार में मेहमानों का आना, मन प्रसन्न होना, चीजों के अंदर बेहतरी देखना, एक स्पीड तेजी देखना, व्यवहार जो है परिवार का ये आपके प्रति इस समय में बड़ा ही बेहतर होना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति है, ऐसे समय में धन अर्जन करने के जो प्रयास हैं, पैसे कमाने के जो प्रयास हैं, इसमें तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा फायदा आज के दिन आपके हाथ होगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी यहां पर कहना चाहूंगा सीनियर्स का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। वहीं अगर इस समय में जो पेमेंट आपका बकाया है, किसी को दिया, किसी कलीग को दिया या बाहर किसी को दिया है, तो वो वापस प्राप्त करने का प्रयास आपके लिए यहां पर सफल होगा। यहीं यात्राओं के माध्यम से काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगी, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा इस समय ये स्थिति जो आपके लिए फेवरेबल है ये 27 तारीख तक रहेगी, 27 तारीख की सुबह तक। वहां तक में जो आप प्रयास कर रहे हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दिशा में आपको लगातार आगे बढ़ता रहना होगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा रिजल्ट आपको यहां पर मिल सकता है, इच्छाओं की यहां पूर्ति होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स और वध तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। विशेष तौर पे ये कहे जा सकते हैं इस समय में कि पब्लिक रिलेशन जो है, पब्लिक इमेज जो है, ये काफी ज्यादा बेहतर होगी। जो कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से अब यहां समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको बनने का मौका मिलेगा। अपने कार्य के प्रति भी इस समय में आप काफी ज्यादा सूझबूझ से काम लेंगे, काफी अच्छा फायदा कमाने का यह समय आपके लिए बन सकता है। अब ऐसे समय में एक चीज ये जरूर ध्यान देने की है, कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है, जहां बहुत बड़े स्टाफ के साथ में डीलिंग होती है, वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा।
स्टाफ यहां पर छुट्टी कर लेता है, कोई बहाने बना लेता है, इस कारण से परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। यह आपको बैकएंड में संभालना इस समय जरूरी होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इस समय कोई विवाद चल रहे थे, तो अब उस समय में या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा लिटिगेशन है, कोई लॉयर से कोई ऐसा यहां पर ओपिनियन है, आपको एडवाइस मिल सकती है जो काफी ज्यादा लाभदायक रहे। ये कहा जा सकता है कि एग्जैक्टली जो आप चाहते थे वो स्थिति ना हो, पर उसके काफी क्लोज प्रॉफिट आपको यहां पर हो जाए। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात हो तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा मन को प्रसन्न रखने वाली होगी। चिंता यहां पर बिल्कुल नहीं होगी। कहीं ना कहीं भक्ति भाव जो है इसमें आप लीन इस समय ज्यादा रहेंगे। और गृहिणी की भी बात करें तो आपके लिए भी कहूंगा, घर परिवार की यहां पे सुख शांति तो आपको प्राप्त हो ही रही है। घर परिवार के बाहर भी अगर देखते हैं तो रिश्तेदारी में भी इस समय में प्रसन्नता कुछ ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट से सिचुएशन 33% तक सपोर्ट की है। कुछ बातों को लेकर के जरूर यहां पर परेशानी है कि मन प्रसन्न नहीं है, जो चाहते थे सेम वैसा काम नहीं हो पा रहा। इस चीज को लेकर के थोड़ा असहज कहें, थोड़ा हड़बड़ाहट कहें काम में, ये देखने को मिल सकती है। पर एक ही बात का इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कुछ ना करने से बेहतर कुछ कर लेना है। यानी कि लोग आप अच्छा करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, और कुछ ना करेंगे तो भी कहेंगे, पर कुछ कर गुजरने की जो क्षमता है वो अगर आप अपने अंदर इस समय लेकर आ जाते हैं तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो नुकसान ज्यादा आपको लेना पड़ेगा। यहीं गृहिणी की बात करें, घर परिवार में बड़े बुजुर्गों की बात कहें तो आप इस समय में धार्मिकता में ज्यादा रुझान लेते नजर आएंगे। ये भी कहा जा सकता है कि ज्योतिष के संदर्भ में इस समय में कुछ ज्यादा ही चीजों के अंदर गहराई में उतर रहे हैं। यह स्थिति देखने को मिल सकती है, चाहे वो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हो, या ये कहा जाए कि इस समय में खुद ज्योतिषी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस दिशा में जरूर प्रयास आपके सफल होते नजर आएंगे। पर यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ में इस समय में मन मुटाव कहें या डांट फटकार की स्थिति जरूर उत्पन्न होने वाली है। थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल आपको रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्ट की है। पर आज के दिन सबसे बड़ी परेशानी एक है, चाहे आप अपनी बॉडी से के संदर्भ में बात कहें, अपनी मेंटालिटी के ऊपर संदर्भ में बात कहें, इस समय में कष्ट जिसे कहते हैं, परेशानी जिसे कहते हैं, वो आपको भोगनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं दर्द है, मन जो है वो कहीं लग नहीं रहा है, इस स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में स्वास्थ्य जो है विशेष तौर पर मानसिकता के कारण, आपकी स्ट्रेस के कारण इंपैक्ट में आ सकता है, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जहां से आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं वहां से तो फायदा नहीं मिल पाएगा, पर कहीं ना कहीं बाहरी लोग जो हैं, चाहे आप दोस्त कहिए या फिर इस समय में कलीग्स कहिए या क्लाइंट्स कहिए, उनके साथ में इस समय में लाभकारी सिचुएशन आपको जरूर देखने को मिलेगी। आपकी यहां पे इस समय में जो स्थिति है इसमें सुधार बाहरी लोगों के कारण जरूर देखने को मिलेगा। मन मस्तिष्क की जहां बात होती है, इस पर आज के दिन नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी दवाई का तो ध्यान दीजिएगा ही, पर वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि फ्लो में आकर के, खुशी के मिजाज में आकर के इस समय में जो आप खान पान कर रहे हैं, इस पर आपको थोड़ा कंट्रोल जरूर करना चाहिए है। यह आपकी हेल्थ के लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए 7th भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। जीवन साथी के माध्यम से विशेष तौर पे कहूंगा, प्रेम हो, रोमांस हो, रोमांच हो, इस समय ज्यादा देखने को मिलेगा। ये कहा जाए इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग इस समय ज्यादा देखने को मिलेगी। गृहस्थ जीवन जो है ये काफी ज्यादा सुखपूर्वक आपका व्यतीत होगा। यही वाहन के संदर्भ में अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी के संदर्भ में इस समय विशेष तौर पर आप प्रयास कर रहे हैं, तो यह आपके लिए इस समय फायदेमंद बन सकती है। हाँ, माताजी के सुख में कुछ ना कुछ कमी जरूर देखने को मिलेगी, या ये कहा जाए कि उनका जो इस समय सुझाव है वो आपके मन अनुसार ना होने के कारण उनके साथ में किसी बात को लेकर परेशानी हो सकती है, पर फिर भी उनकी बात को सुनिएगा जरूर, क्योंकि फायदे की बात हो सकती है। ऐसे समय खान पान के शौक आपके पूरे होंगे, वाहन का सुख प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं लिटरेचर से संबंधित इंटरेस्ट भी आपका यहां पर
बढ़ेगा। और गृहिणी की चर्चा करें तो आपके लिए भी ये सिचुएशन बहुत फायदेमंद है कि कहीं ना कहीं से इस समय में फायदे की स्थिति जो आपके लिए है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो यहां पर संभव होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी कहूंगा सीनियर्स का समर्थन तो मिलने ही वाला है, पर इस समय में छोटे छोटे गेन जो आपको मिल रहे हैं उसको इस समय में नजरअंदाज मत कीजिए। दिन के अंत में जाकर के वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स जो हैं उसी को देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छी स्थिति आपके सामने उत्पन्न रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा पर अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स 80% तक इस सिचुएशन को आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। अब ऐसे समय में चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, जॉब इंटरव्यू की बात करें, तो ये स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। कई लोगों का ये भी यहां पर रहेगा, ये कहें कि एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है, ऑफिसेस बंद रहते हैं। नॉर्मली बड़े ऑफिसेस बंद रहते हैं, जो सामान्य बिजनेसेस हैं वो सभी दुकानदारी जो है वो यहां पर ऑन रहती हैं। तो इस संदर्भ में ये जरूर कहूंगा कि अगर आज के दिन कोशिश की जाए जॉब के लिए तो आपको मिल सकती है। यही कर्ज से राहत की बात भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में जो मनमुटाव चल रहा था या फिर ये कहा जाए प्रेम में खनन जो था वो यहां पर खत्म हो सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ये कहूंगा कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति यहां पर संभव होगी। विशेष तौर पे भाई बहन या कोई रिश्तेदार जो फॉरेन से आ रहा है, इस समय में आपकी जो इच्छा थी कि ड्यूटी फ्री से लेते हुए आना, ये मेरे लिए मेकअप का सामान लेते हुए आना, वो यहां पर पूरी हो सकती है। अब यंगस्टर्स की बात करते हैं तो विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स सट्टा खेलते हैं, ये कहा जाए ड्रीम 11 है या फिर ये अनेकों ऐसी पोकरबाजी करके ऐप्स हैं, इस पर इस समय अगर आप खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा संभल करके रहिएगा। फायदा मिल सकता है पर इस समय में इसका मतलब ये नहीं कि भारत में सट्टा खेला जाए। भारत के बाहर जो सट्टा खेलने वाले व्यक्ति हैं, जो इस समय में विशेष तौर पर कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए स्थिति काफ़ी लाभदायक बन सकती है। पर जो भारत में है, आपको इस समय थोड़ा संभल करके रहना होगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि कोई लीगल ट्रबल में आ सकते हैं, किसी और के बहकावे में आ सकते हैं, ये स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट की है और ये पॉजिटिव की सिचुएशन जो आप देखना चाहते हैं, ये 27 तारीख की सुबह से आपको देखने को मिलेगी, जब राशि भाव से चंद्रमा आपके लिए प्रवेश करेंगे 6th भाव में। अब वहां तक के लिए इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, घर में बच्चे हैं, जवान हैं, तो इनके साथ में थोड़ा सोच समझ करके बात कीजिएगा। किसी के भी सामने डांट फटकार देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो ऐसी स्थिति से इस समय में दूरी बनाए रखें। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं घर में, उनके एजुकेशन से संबंधित भी कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने का अवसर इस समय आ सकता है। हो सकता है कि उनके फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन से संबंधित बात हो, तो ये यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको ये जरूर कहूंगा इस समय में थोड़ा बुद्धि का उपयोग जरूर करें, क्योंकि इमोशनल साइड इस समय आपका एक्टिव ज्यादा है, इमोशनली टर्बुलेंट ज्यादा है। जो आपका इस समय आकर के प्रशंसा कर बैठे, आप उसके हो जाते हैं। वो फिर जो भी आपसे पैसा मांगे आप उसे दे बैठते हैं, जो फेवर मांगता है उसे कर बैठते हैं। तो इससे थोड़ा आपको संभल करके रहना चाहिए। ऐसे समय में बॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट बन जाता है और क्लाइंट अपनी मनमानी करता है जो कि बॉस को पसंद नहीं आती, और आप यहां पर बॉस के अगेंस्ट जाकर अगर उसको अप्रूव कर देते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा थोड़ा अपनी डोमिनेटिंग व्यवहार जो है उस पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय में महिला जो आपके घर में है, चाहे आपकी अर्धांगिनी कहें, बहू कहें, बेटी कहें, ये इस समय में कहीं ना कहीं पलट कर जवाब दे सकती हैं जो आपको अपमानित महसूस हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। जन्म तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। कल के संदर्भ में अगर आज देखा जाए तो थोड़ा और आपको सावधान होना होगा, क्योंकि 22% तक सपोर्ट है। इस समय में घर परिवार की स्थिति में तो जरूर कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल रही है। घर के कलेश का वातावरण देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाए छोटी छोटी बातें थी, उस पर टकरार बहुत ज्यादा है। अब ऐसे समय में पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था तो ये विशेष तौर पर आपके इस समय में अगेंस्ट होगा। यहां पर जितनी शांति बनाए रखें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका कहा हर शब्द आपके खिलाफ उपयोग हो सकता है। अक्सर देखा जाता है घरों में जब बड़ी संतान है
उसको हमेशा अन्याय देखने को मिलता है और छोटी संतान है, उसके पक्ष में चीजें ज्यादा होती हैं और यही स्थिति इस समय कहीं आपके साथ में भी बिगड़ सकती है। ऐसे समय में चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मॉनेटरी इस समय में कहीं ना कहीं लॉस कहें, लॉस ऑफ मार्जिन कहें, यह देखने को मिल सकता है। मशीनरी खराब होने के कारण जो एक्सपेक्टेड रेट है उससे कहीं ज्यादा प्रीमियम रेट इस समय देकर के आपको मशीनरी को फिर से ऑन करवाना पड़ेगा। ये कहा जाए कि हॉलिडे सीजन है, इस कारण से भी आपको यहां प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में कहीं भी घर परिवार की स्थिति के अंदर देखा जाए या ये कहा जाए कि इस समय अगर बाहर भी निकलते हैं, कोई फैमिली गेट टुगेदर है, सेलिब्रेशन का माहौल है, तो वहां पर भी सम्मान में कमी देखने को मिलेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव रहेगी। अब यहां पर यह चीज जरूर सबसे ज्यादा फायदे की है कि सूझबूझ से काम लेंगे, बहुत ज्यादा शातिर दिमाग होगा, बहुत ज्यादा एक्टिवली सोच विचार कर अपने काम को करने की क्षमता होगी, जिस कारण से लाभ भी उस कायदे का आपको मिलेगा। यहां पे कहा जाए थोड़ा अगर रिस्क उठाना चाहते हैं तो रिस्क उठाया जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि चाहे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित आप चर्चा करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेज से संबंधित समस्या यहां पे कहें तो यहां पर आपको अब राहत मिलने वाली है, बेहतर डील क्लोजिंग करने का मौका मिलने वाला है। चाहे सोसाइटी की बात कहें तो वहां पर भी सुख सम्मान और यह भी कहा जाएगा कि प्रतिष्ठा और पराक्रम में वृद्धि रहेगी। ओवरऑल दिन आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है और इस फेवरेबिलिटी का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए जो सीजनल व्यापार होता है, सीजनल व्यापार में शानदार तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी ये कहूंगा कि सीनियर्स के साथ में अभी तक जो आप यहां पर चर्चाएं कर रहे थे, या ये कहा जाए कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको अपने ऑफिस में देखने को मिल रहा था, जो षड्यंत्रकारी थे उनसे परेशान थे, सीनियर्स सब चीज देख रहे हैं, सब चीज समझ रहे हैं और आपकी मेहनत को भी जानते हैं। तो यहां पर उनकी तरफ से कोई रोक रुकावट नहीं है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि तैश में आकर के इस समय रेजिग्नेशन का पेपर देने की गलती मत कीजिएगा। अगर नई जॉब भी आप लेना चाहते हैं तो भी इस बारे में ध्यान रखिएगा कि ये सिचुएशन जो जॉब चेंज करने वाली है, ये जनवरी उपरांत आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी और उससे भी ज्यादा बेहतर मार्च से लेकर के जून के मध्य आपको देखने को मिलेगी 2026 में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए धन भाव में चंद्रमा विराजमान है, यानी कि 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70-75% तक इस समय में सपोर्टिव है। अब चिंता की बात यहां पर यह है कि सब कुछ होने के बावजूद जो नहीं है उसका गम मनाते हैं। यह इंसानी प्रवृत्ति है कि जो प्राप्त ना हो पाया उसको लेकर के दुखी है, पर जो मिल चुका है उसको लेकर के संतुष्ट नहीं। और यही स्थिति आज के दिन है कि घर परिवार में मर्सिडीज खड़ी होगी, पर इच्छा रोल्स रॉयस की थी, वो नहीं आ पाई। अब ये उदाहरण है, आपके जीवन में कोई अलग तरीके की परेशानी हो सकती है। किसी के लिए परेशानी खाने को लेकर के हो सकती है कि ये खाना कहा गया था पर बनाया कुछ और गया। इस स्थिति को लेते हुए भी असंतुष्टि जो है ये ज्यादा है और इसी कारण से जो घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद कर दे बैठे हैं, ये यहां पर स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको इस समय थोड़ा ज्यादा संभल करके आगे बढ़ना चाहिए है। छोटी सी भी परेशानी है तो इस समय में नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। ऐसे समय यंगस्टर्स जो है, विशेष तौर पे आपको ये कहना चाहूंगा, आंखों से संबंधित कोई परेशानी है या शाम के समय पार्टी के लिए निकले हैं तो वहां पर किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, तो हाथ जोड़ माफी मांग करके निकल जाना बेहतर रहेगा। हाथापाई पर उतरेंगे तो परेशानी आपके लिए ज्यादा बड़ी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 1st हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। अच्छी प्लानिंग, अच्छा एग्जीक्यूशन, अच्छे लोगों का समर्थन, अच्छा फ्रेंड सर्कल, ये सभी चीजें आपको मिल रही है। नेटवर्किंग जो आपकी है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और इस कारण से ये कहूंगा कि मन विचलित भी हो तो भी परेशानी नहीं है, क्योंकि इस समय में स्थिति भी आपके साथ में है, कॉन्फिडेंस है, मैग्नेटिज्म है, लक फेवर कर रहा है, जिस कारण से चाहे लग्जरी की प्राप्ति कहे जाए, कोई बहुत बड़ी उम्मीद जो आप इस समय पाल बैठे थे वो यहां पर पूरी हो जाए,
ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में घर में रेनोवेशन का कार्य चल रहा है तो उस संदर्भ में भी आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि स्थिति के अंदर अब फास्ट ग्रोथ है, कंप्लीशन पर सामान आ रहा है। यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। संपत्ति का सुख मिलेगा और घर परिवार के साथ में ही बाहरी जो आपके लोग हैं, दोस्त कहे जा सकते हैं, एक्वेंटेंस कहे जा सकते हैं, इनसे मेल मुलाकात का अवसर अवश्य इस समय आपके सामने होगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, सम्मान आपको प्राप्त होगा। घर परिवार की स्थिति भी जो है वो प्रशंसा पर प्रशंसा आपकी इस समय करती चली जाएगी, जो मन को भाने वाली है। और यही स्थिति हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अटेंशन दिया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, और वही स्थिति आज के दिन आपके साथ में जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। विपत तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 23 से 25% तक सपोर्टिव है। जितना संभल करके चलेंगे उतना जीत में रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में हर निर्णय जो आप लेना चाहते हैं वो परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा, घर परिवार की तरफ से विरोध झेल रहे हैं तो वहीं शत्रु पक्ष जो है वो भी आप पर हावी ज्यादा है। मन जो है वो विचलित रहता है, कहीं पर एक जगह टिकता नहीं, एक काम करते नहीं कि दूसरा काम पहले सोचना शुरू कर देते हैं। परफेक्शन जिसको कहते हैं काम में, वो यहां पर लैकिंग है। और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, आपको विशेष तौर पर स्थिरता जो है वो जरूरी है। एक काम जो हाथ में लिया है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक दूसरे काम पर शिफ्ट करने की गलती ना करें। अपने रिसोर्सेस को बांटने की गलती ना करें। दूसरों का फायदा पहले कर देते हैं, किसी और ने फेवर मांग लिया तो उसको पहले कर लेते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि अपने आप को इस समय में सामान होते हुए, हेल्प होते हुए, स्टाफ होते हुए भी खुद कष्ट उठा करके दूसरे को फायदा पहुंचाने की स्थिति, यह अक्लमंदी का काम नहीं होगी। यहां पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो विशेष तौर पर संभल करके रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं चोरी कहें, नुकसान कहें, यह आपको इस समय झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहूंगा, दोस्ती यारी में आकर के इस समय झगड़ पड़े किसी और के साथ में, जानते हुए कि दोस्त गलत है पर फिर भी झगड़ पड़े, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो सकती है कि आपका हाथ ज्यादा भारी रहा है, आपने इस समय में ज्यादा परेशानी क्रिएट की है। तो दोस्त तो वहां से उठ करके भाग गया, पर पूरी परेशानी आपके कंधों पर आ सकती है। तो इसके लिए संभल करके रहिएगा। ऐसी किसी भी जगह पर ना जाएं जो परेशानी का कारण बने, जहां पर आपकी इमेज पर क्वेश्चन मार्क उठे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शत्रु और कोर्ट केसेस में विजय प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। 36 यंत्र आपने अक्सर सुना होगा। यह मुद्रिका है, लॉकेट है, और नाथ संप्रदाय में यह एक कहावत प्रचलित है कि जिसने भी 36 यंत्र को धारण कर लिया उसका बाल भी भाका नहीं कोई कर सकता। 36 यंत्र की यह विशेषता है कि इसको किसी पंक्ति से गिना जाए तो इसका जोड़ अल्टीमेटली 36 ही आता है। इसलिए इसका अत्यंत महत्व माना गया है और इससे चैतन्य 36 यंत्र को उंगली में या फिर गले में पहना जाता है। इस यंत्र के प्रभाव से शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त करते ही हैं, शत्रु सामने शांत रहते हैं। और इसको पहनकर मुकदमे में या कोर्ट कचहरी में जाएं तो वातावरण आपके अनुकूल रहता है, फैसला अनुकूल रहता है। जिनको राज्य का भय हो, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी टैक्स या अन्य किसी प्रकार की बाधाएं या अड़चने हैं, तो ये उपाय या ये मुद्रिका, ये यंत्र आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। कभी वाद विवाद में किसी को समझाने जाने की आप कोशिश करते हैं तो 36 मुद्रिका या पेंडल पहने हुए हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, सामने वाला व्यक्ति आपके अधीन हो जाता है। जमीन या प्रॉपर्टी की किसी डील करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो इसे धारण कर जाएं तो आपका पक्ष हावी रहता है। शक्ति के बिना स्वयं शिव भी शव के समान है और शिव के बिना शक्ति संपूर्ण नहीं। वस्तुतः त्रिपुरारी और त्रिपुर सुंदरी दोनों पृथक पृथक ना होकर एक ही महाशक्ति के दो पहलू हैं, जो एक दूसरे को आत्मस्मात करके ही संपूर्ण होते हैं। आज भी शिव शक्ति उपासना में पहले बिल्व पत्र त्रिपुरारी और दूसरा बिल्व पत्र त्रिपुर सुंदरी के नाम लेकर ही अर्पित किया जाता है। और त्रिपुरारी के विग्रह शिवलिंग में यूं तो शक्ति समाहित होती है, पर यदि धन, वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति की अधिष्ठात्री माता त्रिपुर सुंदरी स्वयं अपने यंत्र राज त्रिपुर सुंदरी यंत्र यानी कि श्री यंत्र इसके साथ विराजमान हो जाए
तो इस अद्भुत युति को श्री यंत्रेश्वर कहा जाता है। यदि श्री यंत्रेश्वर का निर्माण शुद्ध स्फटिक मणि पर किया जाए तो यह अति कल्याणकारी और शुभ परिणामों का कारक बन जाता है। यदि हमारे पूर्व के किन्हीं अशुभ कर्मों की वजह से व्याप्त रिक्तता और दुर्भाग्य तमाम शुभ कर्म और उपायों के बावजूद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें शिव शक्ति युत श्री यंत्रेश्वर की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। आज भी काशी में काशी विश्वनाथ के सानिध्य में विराजमान माता अन्नपूर्णा के मंदिर में स्थित श्री यंत्रेश्वर महादेव की जन जन में व्याप्त ख्याति इस अवधारणा की सहज पुष्टि करती है। हालांकि इसका निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा विधि थोड़ी जटिल होती है, लेकिन फिर भी हम आपके कल्याण के लिए इस दिशा में सदैव प्रयासरत रहते हैं। और इस विशेष अवसर पर मकर संक्रांति पर आपके लिए घर, प्रतिष्ठान, पूजा स्थान में श्री यंत्रेश्वर को स्थापित कर चिर स्थायी कर लक्ष्मी को सदैव सदैव के लिए, जिसको अपने कार्य की पूर्णता में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता हो, उन्नति के उचित साधन प्राप्त नहीं होते हो, शत्रुओं का भय अधिक होता हो, उसे श्री यंत्रेश्वर की स्थापना जरूर करनी चाहिए। एक बार स्थापित हो जाने के पश्चात हर रोज प्रति सोमवार और शुक्रवार को दूध मिश्रित जल श्री यंत्रेश्वर पर अर्पित करते हैं। तो इसके साथ ही अभिषेक करते हुए सोमवार और शिव मंत्र को और शुक्रवार को लक्ष्मी यंत्र के साथ निरंतर उच्चारण करते रहें। साथ ही साथ 7 बीलपत्र श्री यंत्रेश्वर पर अर्पित कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हो, इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये मकर संक्रांति आने ही वाली है और इसी के साथ में भाग्य का दरवाजा फिर खुलेगा। वो समय फिर लौट आएगा जब शुभ कार्य शुरू होंगे, आपके जीवन में संपूर्णता का फिर से आगमन होगा। और अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाना, तो आपके लिए अवसर है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।